हमारा जो केस है एनहेंसमेंट ऑफ पेंशन फ्रॉम 80 ईयर्स, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2016 में वीरेंद्र दत्त ज्ञानी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में केस डाला था। उसमें क्या था कि फ्रॉम 80, फ्रॉम की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम का मतलब है फर्स्ट डे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि 80th ईयर्स का पहला दिन, इसका मतलब 79 जब पूरे हो गए तब से आपका 20% एनहेंसमेंट है। और उसके अंदर पुरानी रूलिंग भी हैं, ये चंद्रचूड़ के फादर की टाइम की भी हैं कि फ्रॉम का मतलब क्या है। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कहूँ मैं जंतर मंतर से आ रहा हूँ, फ्रॉम जंतर मंतर, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम जंतर मंतर, ये नहीं कि जंतर मंतर ख़त्म हो गया वहाँ से आ रहा हूँ, ये तो नहीं ना। तो ऐसे करके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गई 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना, 3 जजेस बेंच, उसमें एक की चंद्रचूड़ भी था जो रिटायर हुआ। तो इन्होंने कहा कि हम गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अपहोल्ड करते हैं, ये ठीक है। अब सालों किसी ने कोई परवाह नहीं की, तो मैं 2021 में एंटाइटलमेंट हो गया एनहेंसमेंट का। तो मैंने अपने बैंक को चिट्ठी लिखी, स्टेट बैंक से पेंशन आती है कि भाई मैंने 79 पूरे कर लिए हैं और मुझे एनहेंसमेंट दो। तो उन्होंने कहा सर हम तो नहीं दे सकते। तो मैंने उनको जजमेंट वगैरह बताए कि तुम भी उसमें पार्टी थे, रिस्पोंडेंट थे। कहते सर हम तो एमओडी जब तक नहीं कहेगा, हम तो खाली क्लरिकल हो उसमें, हम कुछ नहीं करेंगे। नेवल हेडक्वार्टर गया और डायरेक्टर वायरेक्टर से मिला। एज के हिसाब से किसी को मिलने से परहेज नहीं, और डांट भी दूँ तो सुनने के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होती उनको। मैंने कहा भाई तुम्हारा रोल क्या है, तुम भी तो एमओडी का पार्ट हो। तो कहते हैं सर ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइल को इधर से ले जाना उधर ले जाना, इससे फालतू हमारा कोई रोल नहीं। उन्होंने कह दिया है हम अपने आप से कोई ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई ये क्यों नहीं आप करते, कल को तुम भी तो एंटाइटलमेंट हो गए, कुछ नहीं कर सकते। एनीवे मैंने हाई कोर्ट में पहले तो पीसीडी इलाहाबाद को कहा कि मुझे आप चिट्ठी लिखो कि हम नहीं देंगे, कारण बताओ। उसको चैलेंज करते हुए मैंने यहाँ हाई कोर्ट में मैटर लगा दिया, और 2021 में ही लगाया मैं, तो 22 में लगाया, थोड़ा वेट टाइम वाइम निकल गया। इसके बाद में एएफटी ने 10-12 केसेस में कह दिया कि भाई जो गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल किया उसके अनुसार से इनको दो। एक जबलपुर हाई कोर्ट ने भी कह दिया दो, अब रिसेंटली चंडीगढ़ का जो बेंच है उसने भी कह दिया दो। तो इन्होंने क्या किया, यूनियन ऑफ इंडिया ने एएफटी दिल्ली के ऑर्डर्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, पार्टियों को बगैर बताए, 2 जजेस बेंच, उससे हाथ पैर जोड़ के एक्स पार्टी स्टे लिया है एएफटी के ऑर्डर पे टिल नेक्स्ट। तो वो मेरे केस में लाके वो ऑर्डर उन्होंने दिखाया। तो मैंने हाई कोर्ट के जज को ये कहा कि ये ना तो मैं इसमें पार्टी हूँ ना मेरी पे एप्लीकेबल है। अब कोई कहीं का ला के भी कह दे कि वहाँ डोंकीज आर इक्वल टू हॉर्सेस, तो कोर्ट मानेगा? तो मुझे अभी वो मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस बन के चले गए, वो मुझे कहते हैं देन हाउ लॉन्ग यू विल कंटिन्यू टू फाइट। पहले एज पूछा, कहता सर जस्ट उन्हें लाइट मोमेंट बता दिया। मैंने कहा एज लॉन्ग एज आई डोंट गेट माई राइट मे इट बी अनदर 100 years, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। तो बड़ा अजीब सा हो गया। फिर इन्होंने फिर
कहने लगे नहीं कोई बात नहीं कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट में डेट आई उनके केस की, वकील पेश नहीं हुए। फिर डेट आई तो मेरे केस में फिर ला के ऑर्डर दिखाएं। मैं बार बार हाई कोर्ट को, अब 28 अप्रैल हाई कोर्ट में मेरी डेट है। उस दिन मैं इनको अच्छा भला आड़े हाथों लूँगा। आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर रूलिंग फाइनल कर दी वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, नीचे वालों पर, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है। मैंने हाई कोर्ट को ये समझाया कि 2 जजेस बेंच, 3 जजेस बेंच के उसको ना तो एडजुडिकेट कर सकता ना उसको चेंज कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन ऑफ इंडिया रिव्यू में जा सकती थी उस ऑर्डर पे, वो भी परमिशन इतने साल के बाद में नहीं। और ऑलरेडी जो ओरिजिनल पिटिशनर है ही स्टैंड्स बेनिफिटेड, उसको लाभ मिल रहा है। तो एक जज बैठा, डीवी होता है मोस्टली, कहता है यू आर द स्पेशल पर्सन। मगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोई? पहली बात तो लॉ इज़ नॉट इन्वॉल्व, यहाँ अंग्रेजी भाषा है। मैंने कहा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में फ्रॉम का मतलब डिफाइन किया है। आप और मैं वी आर इक्वल। इवन टुडे व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द बेंच एंड आई एम हियर, वी आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फिर वो दुखी हो गए, कहते हैं यू प्लीज़ पुट अप, यू अंडरस्टैंड एंड यू वेट फॉर द नेक्स्ट। अब इन्होंने वो पिछली डेट पे फिर सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने अभी नवंबर की तारीख दे रखी है अब AFT के अगेंस्ट। तो मेरी तो पहले ही अप्रैल में थी, मुझे पता है अभी ये फिर उसको आएंगे, 5-4 जज आएंगे। तो इस बार मैंने जजेस को ही कहना है, अच्छी तरह डांटना है, अच्छी तरह डांटना है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। जो जैन साहब ने जो बता रहे हैं ना, वो आप पे कैसे लागू होती है उसको मैं बस 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। मैं आप पे भी सब पे लागू होती है। उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं क्या अभी